Yes, good afternoon, Ashita. Good afternoon, sir. Yes. Just wait for a second. So, are you able to view the screen? ओके, सो वंशिका जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है वो हमारे लिए, ठीक है। तो इसका अभी हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, डाटा फ्रेम। So this question is taken from the NCERT book.
हाँ जी, उन लोगों को 10 मिनट जा रहे हैं मेरी क्लास का, क्लास। हुआ था।
मैंने भी कोड लिखा हुआ है दैट इज, बट इट इज नॉट वर्किंग, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम। तो आप इसके साथ एक बार मैच कर लो, ठीक है, ऐसे। नो, दिस विल बी द की 2014 2015, दिस विल बी द की एंड दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। और बाद में हमने क्या करना है बेसिकली, ऐसे हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करके बाद में उसने इस स्टेटमेंट से हमने क्या करना है, रो इंडेक्स डालना है उसका, जो वहां पे नाम दिए हुए थे ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो नाम दिए हुए थे, दैट वी हैव टू एंटर विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा फ्रेम। तो यस, ये देखो, ये चल गया, अब इसकी आउटपुट आ गई है नीचे, क्लियर, यू कैन सी हियर। अब इसकी जगह अगर मैं क्या करता हूँ, इस डाटा फ्रेम वाली स्टेटमेंट को यहाँ से रिमूव करके आई एंटर हियर दी दिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स डाल दिया, और कुछ एक नाम मैंने ऐसे ले लिए, आई हैव नॉट कॉपीड फ्रॉम दैट एग्जांपल, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू एंटर द नेम्स, जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड, और ये देखो ये, ठीक है, ये रो इंडेक्स हो गया क्रिएट। नाउ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये पहला क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट द डाटा फ्रेम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द रो लेबल्स ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है बेसिकली, आई टेल यू व्हाट इज सेल्स इज, सेल्स इज द नेम ऑफ डाटा फ्रेम। तो हम इस डाटा फ्रेम का नाम क्या कर लेते हैं, इसका नाम सेल्स रख लेते हैं, बिकॉज़ इट इज सेल्स इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो अगर मैंने ये रो लेबल डिस्प्ले करवाने हैं तो कैसे करवाऊंगा, Sir, sales dot index. sales dot index, very good. So you can see that these row index are displayed. तो ऐसे अगर मैंने डाटा फ्रेम के कॉलम इंडेक्स, सॉरी, कॉलम लेबल्स डिस्प्ले करवाना है, ये 2 14 15, ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Sir, sales dot columns. sales dot cl, ठीक है। सो यू आर एबल टू सी दी कॉलम क्लास। अब मैंने इसी डाटा फ्रेम के अंदर आई वांट टू ऐड ए रो, इसके अंदर मैं एक रो ऐड करना चाहता हूं, हाउ आई विल डू दैट। जैसे ये मेरा डाटा फ्रेम है, तो जैसे जैसे एक हर्षिता के नाम से एक रो एंटर करवानी है, कैसे करवाऊं, बता सकते हो इसका कोड, नहीं, चलो करते हैं हम इसको, लेट अस से दिस इज नेम ऑफ द डाटा फ्रेम इज sales dot LOC मेथड शुरू कर देते हैं, LOC, एंड रो इज जैसे हमने हर्षिता ले लिया, हर्षिता, एंड आई वांट टू एंटर दी वैल्यूज नाउ, कुछ भी ले लो आप, एक ही वैल्यू लेते हैं हम, 10,000 लेते हैं। So now you can see this Harshita row has been added here, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैंने सभी के अंदर 10,000 वैल्यू डाल दी यहाँ पे। अगर आप सबके अंदर अलग अलग वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप ऐसे करोगे, 10,000, जैसे लेट्स से नेक्स्ट वैल्यू इज कॉमा 20,000, नेक्स्ट इज 15,000, नेक्स्ट इज 18,000। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हर रो में क्या होगा, हर रो में अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है जी। सो जस्ट ट्राई टू रन दिस वन एंड यू कैन सी हियर नाउ ऑल द वैल्यूज आर हियर, ओके जी। अगर सिमिलरली अब मैंने क्या करना है, आई वांट टू ऐड ए कॉलम हियर, कर सकते हो इसमें एक कॉलम ऐड,
जैसे जैसे ये रो ऐड की है, सर फिर हम LOC नहीं लिखेंगे, हम सेल्स के साथ ही ब्रैकेट शुरू कर देंगे। ठीक है, सेल्स के साथ में ब्रैकेट। चलो ये लास्ट एग्जांपल, तो फिर मैम ने बोला था क्लास लेनी है, 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है अर्शिता, ये सेल्स एंड देन ब्रैकेट में क्या लूं मैं, कॉलम में डालना चाहता हूं 2018। ठीक है जी, तो 2018 के अगेंस्ट आई वांट्स टू एंटर द वैल्यूज, कुछ भी ले लेता हूँ, 5 वैल्यू एंटर करनी पड़ेंगी, एक ही ले लेता हूँ पहले, 12,000 ले लेता हूँ। क्लियर? सो नाउ यू कैन सी आई हैव एंटर्ड हियर ए न्यू कॉलम 2000, और अगर आप अलग अलग वैल्यू चाहते हो तो आपको पता ही है, विद द हेल्प ऑफ दिस रो आई कैन एंटर हियर द इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है जी, तो हर्षिता ये बेटा अब ये बाई कर लो ये एनसीईआरटी वाली बुक, सो विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आल्सो। ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू हैव? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आगे काफी फर्दर आगे पार्ट किए हुए हैं, यू कैन लुक एट हियर, 7-8 पार्ट्स किए हुए हैं इसके। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल टेक अप द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डिस्प्ले द लास्ट 2 रोज, हाउ टू डिस्प्ले द फर्स्ट 2 कॉलम्स। ठीक है जी, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके बेटा।